जय हिंद दोस्तों, ऑल इंडियन जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड जो 2020 के फॉर्म आ चुके हैं। ये अप्लाई आज से स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं इस वीडियो की ओर। उससे पहले बता दूं, आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे इसकी हर छोटी बड़ी खबर आप तक हम सबसे पहले लेकर आएंगे। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम आपको थंब पर तो देखकर आपको पता लग ही गया होगा कि आपको कम से कम 12th पास होनी चाहिए और एज आपको 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। और आप बिहार से ही नहीं और किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो इस फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं इस डाउट को, सारा ए टू जेड जितना भी डाउट रहेगा इसमें सबको क्लियर करेंगे और ए टू जेड पूरी जानकारी आप तक इसमें दी जाएगी, फिजिकल से लेकर रिटर्न तक लेकर आपको पूरी जानकारी। तो चलिए ले चलते हैं वीडियो की ओर। तो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल होमगार्ड भर्ती 2020, बिहार पुलिस अधिकारी चयन आयोग। जो चयन आयोग के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है, ये पटना बोर्ड ऑफिस है इसकी। ये पद का नाम है कांस्टेबल होमगार्ड सिपाही। पद का क्या नाम है? कांस्टेबल होमगार्ड सिपाही। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग तिथि यानी आपको कब से ये ऑनलाइन होगी, इसकी तिथि रखी गई है। आरंभिक तिथि 3 जुलाई 2020, यानी आज से इसका स्टार्ट हो चुका है और अंतिम डेट आपको रखा है 3 अगस्त 2020, यानी लगभग आपको एक मंथ का पूरा समय मिल रहा है आपको इस फॉर्म को फिल करने में। और सामान्य वर्ग और बीसी और ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेटों को आपको पेमेंट लगेंगे 450 और अन्य राज्य से भी आप बिलोंग करते हैं तो आपको 450 रुपये का ही चालान लगेगा। और एससी एसटी अगर कैंडिडेट हैं आप, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 112 रुपये की चालान लगने वाली है। जो आपकी पेमेंट चार्ज लगेंगे फॉर्म भरने में 112 एससी एसटी कैंडिडेट को। और आगे बात करते हैं क्या क्या इसमें खुलासा के चीज़ को खुलासा करते रहते हैं हम। तो चलिए, अंतिम तिथि आपको बता दिया गया है 3 अगस्त 2020 तक। आप इससे पहले आप फॉर्म को फिल कर ले और पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी द्वारा आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ आपको 1-2 और एक्स्ट्रा आपको वहाँ दिख जाता है जैसे पेमेंट करने की मूड को। और एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि अभी जारी नहीं हुई है, इसका नया अपडेट जैसे ही कुछ आएगा आप तक हम पहुंचा देंगे। तो फ्रेंड, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी, इसलिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा। पहले इसका सिलेबस क्या रखा गया है और इसके बाद फिजिकल्स की इसमें भी बात कर लेंगे, रिटेन के भी, लेकिन जो रिटेन सिलेबस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपको ये इसका क्वेश्चन पेपर भी आप तक हम सबसे पहले लेकर आएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। जो आपकी नौकरी करने के स्थान, आपको जब इसमें नौकरी लग जाती है तो आपको ये बिहार राज्य में ही आपको रहना है। पूरे बिहार राज्य में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ये आप पहले बता दूं। आपको नौकरी लगने के बाद आपको बिहार राज्य में ही नौकरी करनी होगी, अदर राज्यों में नहीं होगी। अदर राज्य से आप सिलेक्शन हो सकते हैं बट आपको आउट ऑफ बिहार नहीं जाना है। हम बात करते हैं आपको सामान्य वर्गों के लिए, जितने भी स्टूडेंट सामान्य वर्ग से आते हैं या अदर स्टेट से आते हैं, उसकी न्यूनतम आयु आपको रखी गई है 18 से 25 वर्ष। महिलाओं को अलग छूट दी गई है, इसमें भी हम बात करते हैं वो। तो एज जो रखा गया है आपको देखिए, जिसमें बीसी और ईबीसी पुरुष को जो आवेदन करेंगे उसको 27 वर्ष तक एज इसमें छूट दी गई है। बीसी और ईबीसी महिलाओं के लिए आवेदन करने के 28 वर्ष छूट दी गई, मतलब आपको ईबीसी और ईबीसी में पुरुष आते हैं तो 27 वर्ष एज हुआ है तो आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और महिलाओं इसमें आपको 28 वर्ष तक आपकी छूट है। और एससी एसटी कैंडिडेटों, पुरुष हो या महिला, आपको 30 वर्ष की छूट दी गई है। तो उसके बाद आपको इसमें मैं पदों की संख्या आपको डिस्प्ले पर बता चुका हूँ, 551 पोस्ट है। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, फास्ट कमेंट, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं अब सिपाही की, जो आपको पहले बता चुके हैं। क्या पोस्ट का नाम है? कांस्टेबल होमगार्ड सिपाही। ठीक है। अब श्रेणी जो आपको पहले से होमगार्ड में है उनके लिए आपको क्या इसमें कितना सीट रखा गया है? आपको जो पहले से होमगार्ड में उनको 301 पोस्ट रखा गया है। स्पेशली उन्हीं के लिए 50% छूट भी उनके साथ में है। इनमें होमगार्ड उम्मीदवारों के लिए आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, होमगार्ड उम्मीदवारों के लिए 301 पोस्ट हैं यानी पद हैं।
जनरल उम्मीदवार जो आपको 121 पद हैं जनरल के लिए, 121। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 30 पोस्ट है। बीसी महिलाओं के लिए 9 है। बीसी मतलब पुरुषों के लिए आपको 36 पोस्ट है। ईबीसी के लिए आपको 54 पोस्ट है। एसटी के लिए आपको 3 पोस्ट है। एससी के लिए आपको 48 यानी 48 पोस्ट है। अब नॉन होमगार्ड उम्मीदवार मतलब जनरल लड़कों के लिए इसमें क्या रखा गया है, जो जनरल हैं उनके लिए बात करो। जो जनरल कैटेगरी से आते हैं 99 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस में 25 पोस्ट है। बीसी महिलाओं के लिए 8 पोस्ट है। बीसी पुरुषों के लिए 28 पोस्ट है। ईबीसी के लिए आपको 47 पोस्ट हैं। और एसटी के लिए आपको 3 और 40 पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं वेतन के, जो 5200 स्केल पे रहेगा। 5200 से 20,200 तक ग्रेड पे आपको रहेगा। शैक्षणिक योग्यता यानी आपको मिनिमम क्वालिफाई आपको 12 पास होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से आपको 12 पास होना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य से भी बिलोंग करते हैं तो 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। एक एक चीज़ क्लियर करते चलते हैं। हम बात करते हैं हाइट की। हाइट में आपको हम बात करते हैं हाइट की। हाइट में बस आपको बता दूं, महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर आ गया, जिसी प्रकार पुरुषों में आपको जनरल और के लिए और ओबीसी के लिए सबके लिए सेम रखा है। बस एससी और एसटी कैंडिडेटों के लिए आपको हाइट में छूट दी गई है। ठीक है, एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए हाइट में छूट दी गई है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं आगे। चेस्ट होगा आपको सामान्य वर्ग पुरुषों के लिए और ओबीसी कैंडिडेटों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको जो रखा गया है 81 से 86 और 79 से आपको 84 जो रखा गया है। और एससी एसटी कैंडिडेटों के लिए रखा गया है आपको 2 सेंटीमीटर की चेस्ट में भी छूट मिल रही है एससी एसटी कैंडिडेटों को। वजन, अब बात करते हैं वजन की। वजन पुरुषों की जो वजन होगी आपको हाइट के अनुसार आपको रहनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं महिलाओं का वेट न्यूनतम 50 केजी होना चाहिए। महिलाओं का वेट कम से कम 50 केजी होना चाहिए। कितना? 50 केजी, ये याद रखें। हम बात करते हैं अब रेस यानी दौड़ के बारे में। जो दौड़ है आपको पुरुष समान वर्ग के पुरुषों सभी के लिए, पुरुषों के लिए आपको बता दूं 1600 मीटर। सॉरी, उसमें कुछ थोड़ा सा डाउट हो चुका था, लेकिन आपको ये एकदम एक्यूरेट सही है। चलिए हम बात करते हैं हम दौड़ की। दौड़ की जो अधिकतम संख्या आपको 50 अंक रखी गई है। आपको 1600 मीटर की दौड़ होगी। अधिकतम संख्या आपको 6 मिनट दी गई थी। मैं वहाँ मिस्टेक से आपको 7 लिखा गया था, सॉरी। चलिए, इसमें आपको अधिकतम 6 मिनट की समय होगी, जिसमें 5 मिनट से कम में आप मारते हैं दौड़ तो आपको 50 अंक मिलते हैं। 5 मिनट 5-20 सेकेंड से मारते हैं तो 40 अंक, और 5-20 से 4:40 तक मारते हैं तो 30 अंक। उसको 5:40 से 6 मिनट के बीच मारते हैं तो 20 अंक मिलते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं महिलाओं कैटेगरी के लिए। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो ये पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकती हैं। तो 4 मिनट में अगर मिनट से कम से मारेंगे तो आपको मिलेंगे 50 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड तक मारेंगे तब 40 अंक, और 4 मिनट 20 सेकंड से मारेंगे तो आपको 30 अंक मिलेगा। फिर 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक मारेंगे तो 20 अंक मिलेगा। इसी प्रकार गोला फेंक है जो आपको पुरुषों के लिए आपको रखा गया है। इसी के बाद बात करते हैं, आपको सबसे अधिक 20 फीट फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाते हैं। 19 फीट फेंकेंगे और 20 फीट के बीच रहेगा तो आपको 21 अंक। इसी प्रकार आपको कम जैसे जैसे फीट कम होता है आपको यहाँ वेट कम भी होता है, मार्क्स भी कम होते जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं के लिए भी यही रखा गया है कि आपको 16 फीट भीगेगा तो 25 अंक मिलेगा। 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक भीगेगा तो 21 अंक मिलेगा। इसी प्रकार आपका भी वेट जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फीट बढ़ते जाएगा, उसी प्रकार बढ़ते जाएगा और कम होते जाएगा तो मार्क्स आपका कम होते जाएगा। यहाँ 12 फीट से 13 फीट भीगेगा तो 9 अंक आपको प्राप्त किया जाएगा। हम बात करते हैं ऊंच कूद की। जो ऊंच कूद की आपको रखा गया है 4 फीट आप फानिएगा तो आपको पुरुषों के लिए तो 13 अंक मिलने वाले हैं, और 5 फीट फानिएगा तो 25 अंक, और 4 फीट 8 इंच फानिएगा तो 21 अंक, 4 फीट 4 इंच फानिएगा तो 17 अंक मिलने वाले हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए जो रखा गया है 4 फीट आप फानिएगा तो 25 अंक, 3.8 इंच फानिएगा तो 21 अंक, और 3.4 इंच फानिएगा तो आपको 17 अंक, और 3 फीट फानिएगा तो आपको 13 अंक मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे
मैं आपको इसमें थोड़ी सी लिखित परीक्षा की भी जानकारी दे देता हूँ। अगर इसके लिए सिलेबस में अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। आपको करेंट अफेयर, रीजनिंग सारे विषयों से लेकर आपको 10+2 के आधार पर आपकी ये परीक्षा होगी, जो आपको 2 घंटे की समय रहने वाली है। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी रहने वाली है? 100। और ये ओमेर सीट के अंतर्गत होने वाली, ये निगेटिव मार्क नहीं रहेगा। इस परीक्षा में आपको पर क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम किस किस प्रक्रिया से गुजरेंगे आपको इसमें भी हम बता दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद पीएचटी होगी, उसके बाद आपको चिकित्सक जांच यानी मेडिकल होंगे, फिर डीपी मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आपको हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपको टोटल कितनी प्रक्रियाओं से गुजरनी है? 1 2 3 4 5 प्रक्रियाओं से गुजरकर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपको इस वीडियो में मैं हर चीज़ का कल फिक्स दे चुका हूँ, एकदम A to Z। अगर आपके बाद इसके बाद भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसको जल्द से जल्द आपको वीडियो पे रिवाइड दूंगा, जल्द से जल्द उसके बनाया जाएगा वीडियो। जय हिंद। जब तक जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।